नमस्कार दोस्तों, कार मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे आपको कार ऑटोमोटिव रिलेटेड क्या काम करना है, कैसे काम करना है, शुरुआत कहाँ से होती है, उसका बेसिक फंडा क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हम लोग डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम लोग ये हमारे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे रिगार्डिंग कार इलेक्ट्रॉनिक्स, कार रिलेटेड। हमारा जो मेन मोटो जो है वो कार इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले हमें हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि किस किस फैक्टर में ये सारी चीज़ें बटी हुई है। तो मेनली जो हमारा ऑटोमोटिव या जो भी आता है ट्रांसपोर्ट के एक्चुअली तीन चीज़ों में बटा हुआ है। एक तो प्राइवेट में बटा हुआ है, पब्लिक में बटा हुआ है और कमर्शियल में बटा हुआ है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट के हमारे तीन स्लैब हो जाते हैं। प्राइवेट के अंदर हमारे टोटली दो तरह का स्लैब होता है, फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियाँ और एक बैटरी पे चलने वाली गाड़ियाँ। तो बैटरी के अंदर जो चलती है गाड़ियाँ उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं फ्यूल पे। तो फ्यूल पे हमारे पास चार तरह के वेरिएंट है। एक तो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है, डीजल से चलती है, सीएनजी से चलती है, और पहले मतलब आज से 4 साल पहले तक कुछ कुछ गाड़ियाँ जो होती थी वो एलपीजी से चलती थी। बट एलपीजी अभी गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एलपीजी का जो रेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से अभी एलपीजी का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारा मेन फोकस जो है वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। प्राइवेट में दूसरा जो है वो बैटरी रहती है। तो बैटरी व्हीकल्स के अंदर आज जितनी भी गाड़ियाँ इन तीन चीज़ों में अवेलेबल है, सेम गाड़ियाँ हमें अभी बैटरी पे भी अवेलेबल है। और फ्यूचर जो है, फ्यूचर मतलब अभी जो प्रेजेंट जो है, दोनों गाड़ियाँ इक्वली चल रही है। दूसरी बात करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी दो तरह के हमारे पास वेरिएंट होते हैं, बैटरी और फ्यूल वाली, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। पेट्रोल गाड़ियां जो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो बहुत कम होती है, मतलब नहीं के बराबर होती है। और तीसरा जो हमारा आता है कमर्शियल। कमर्शियल के अंदर आपको मोस्टली जो है ना, पेट्रोल में तो गाड़ी मिलेगी ही नहीं, आपको सिर्फ मिलेगी डीजल और सीएनजी, और अभी बैटरी व्हीकल्स भी कुछ कुछ अवेलेबल है। इस तरीके से हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट पूरा बटा हुआ है। और चौथा, आगे जो इन फ्यूचर आने वाला है वो गाड़ियां चलेगी हाइड्रोजन, सोलार और विंड मिल पे। विंड मिल की जो है टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी है, और इन फ्यूचर हमें ये तीन टेक्नोलॉजी पे गाड़ियां मिलेगी, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। अभी हमारा मेन जो फोकस पे बात करेंगे वो प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर हमारा जो बेस जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक और एक्सेसरीज रिलेटेड है। बट ये इलेक्ट्रॉनिक और एक्सेसरीज में इन गाड़ियों में हमें काम करना है तो हमें क्या क्या दिक्कत आती है, दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, और कौन सी चीज किस लोकेशन पे रहती है। तो आपको ये चीजें जीरो से अगर समझोगे, तो आपको गाड़ी का अगर समझो गाड़ी में इंस्टॉलर बनना है या आपको कुछ उसकी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो आपका ये जीरो से लेके फुल काम कैसे होता है वो सारी चीजें टेक्निकल आपको भी समझ में आएगी। और इसका सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आज समझो कि कोई आदमी बीकॉम है या इंजीनियर है, तो उसकी सैलरी लेवल जो रहती है, बीकॉम होके निकलता है तो उसको कहीं पे जॉब के लिए जाता है तो उससे 10 से 15 हजार तक की उसको सैलरी ऑफर होती है। और अगर समझो कोई इंजीनियर लेवल का होता है तो उसकी भी स्टार्टिंग जो रहती है वो 15 हजार से लेके 25 हजार तक रहती है। तो ये जो चीज है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक में कार इंस्टॉलर अगर बनते हो, तो नॉर्मल अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आपकी इनिशियल जो सैलरी रहती है, जिसे हम हेल्पर बोलते हैं, उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 15 हजार से चालू होती है। और अगर आपका 3 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी लेवल उस टाइम पे मिनिमम 25 से 30 हजार होती है। और अगर आपका 10 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो मोर देन 50 से लेके 75 हजार तक का आपका अर्निंग हो जाता है। और दूसरा, अगर आप इधर जॉब नहीं करते हो, फ्रीलैंसिंग भी काम करते हो, तो फ्रीलैंसिंग के अंदर आप रोज के मिनिमम से मिनिमम, अगर आपकी वर्कमैनशिप प्रॉपर है, तो आप मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 हजार रुपया पर डे कमा सकते हो।
तो ये चीज तक हमें पहुंचना है, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्लस गाड़ियों में कैसे काम करना है। वो अगर आपका सिस्टमेटिक काम होता है तो नॉर्मली आदमी आपको अच्छी पैसे उसके देता है। तो हमारा जो गोल है वो इस लेवल तक पहुंचना है हमें। तो इसकी ये सारी जो है हम आपको वन बाय वन सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, जिससे आपका नॉलेज गेन होता है। बट एक चीज की ध्यान रखनी है, अगर आप ये चीज सीखते हो, अगर प्रैक्टिस होगी तो ही हम अच्छे गोल तक पहुंच पाएंगे। जैसे आज कोई इंजीनियर बनता है, 3 साल 4 साल का कोर्स करने के बाद वो सीधा बुर्ज खलीफा नहीं बना सकता है। अगर उसे बुर्ज खलीफा बनाना है तो पहले उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप बड़े गोल तक जा सकते हो। तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। और हमारा जो एक्सपीरियंस है, आज मेरी एज जो है 45 है, बट मेरे पास मिनिमम 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। और इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि गाड़ी के अंदर कौन सी चीज में कहाँ पे क्या लोकेशन होता है, फिर उस लोकेशन को सर्च कैसे करना है। समझो नई गाड़ी आती है तो वो लोकेशन आपको ढूंढना है, तो उसके कुछ लॉजिकल चीजें होती है जिससे आप वो लोकेशन ढूंढ सकते हो। काम करने के लिए आपको कैसे, मेन चीज काम करने के लिए हमें टूल्स चाहिए, तो टूल्स को कैसे यूज करना है। और उसके बाद गाड़ी में वर्कमैनशिप कैसे रखनी है जिससे गाड़ी कोई डैमेज ना हो। और हम जो प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टॉलेशन हमारा 500 रुपए का हो या 5 लाख का हो, तो गाड़ी को कोई भी चीज की है ना इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों को केयर कैसे करना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। प्लस उसके ये थोड़े से पॉइंट्स होने के बाद, मतलब कुछ सेशंस होने के बाद, हम एक एक चीज का इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको थियोरेटिकली और पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिकली भी बताएंगे। बट ये चीज अगर आप सीखते हो तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर करके एक आप अच्छे इंस्टॉलेशन तक पहुंच सकते हो। और हमारा ये भी एम है, अगर आप ये चीज सीखते हो, आज इंडिया में सारी गाड़ियों के सर्विस सेंटर है। जैसे सपोज करो एक एरिया है, तो वहां पे आपको होंडा, हुंडई, टोयोटा, निशान सारी गाड़ियों के वर्कशॉप होते हैं, और उन्हें भी एम्प्लॉयज की जरूरत है, स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो अगर आप ये चीज हमारे से सीख के वहां पे अगर अप्रोच करोगे, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। और इंस्टॉलरों की मार्केट में बहुत डिमांड है। सो आप 100% प्रॉपरली सीख के काम कर पाओगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम हो सकेगा उसका रिप्लाई देंगे। और नेक्स्ट में उसकी कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक को हम लोग आगे वीडियोस में ले लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।